मोदी जी ने एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बेइज्जती करवा दी। सबसे पहले हम बात करते हैं, मोदी जी गए थे नॉर्वे में, और नॉर्वे में जाने पर जब प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी तब एक महिला ने उनसे सवाल पूछा और मोदी जी उस महिला को इग्नोर करके, उस रिपोर्टर को इग्नोर करके सीधा चल दिए। अब वो सवाल क्या था आप वो भी सुन लीजिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? अब सबसे पहले तो जो लोगों ने ये बोला कि मोदी जी ने भारत की बेइज्जती करवा दी, मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, मोदी जी इंग्लिश नहीं जानते। तो उस रिपोर्टर का नाम था हेले लिंग। वो जिसमें काम करती थी वो थी डेंग सेविंगसन। तो जिसके अंदर वो काम करती है वो एक लोकल न्यूज़पेपर है। कुछ आर्टिकल्स ये भी बताते हैं कि जो डेंग सेविंगसन है वो अपने खुद के रिपोर्टर्स को पैसे दे नहीं पा रहा क्योंकि वो उसके पास आर्थिक तंगी चल रही है। हेले लिंग है 2 साल से ट्विटर पर ऑफलाइन पड़ी है, मतलब उसने कोई पोस्ट ही नहीं किया और आके वो ज्ञान देने लगती है कि मोदी जी ने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। कहता हूँ कि वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो थी प्रेस ब्रीफिंग, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति कोई सवाल जवाब कर ही नहीं सकता। अब जब सवाल जवाब कर ही नहीं सकता तो किस बात की क्वेश्चन पूछी जा रही है और किस बात की वो जवाब। अब ये सब बात तो क्लियर हो गई कि मोदी जी ने जवाब क्यों नहीं दिया, हेले लिंग उन पे क्वेश्चन क्यों उठा रही है और क्यों इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। अब मैं इस पूरे टॉपिक को ही क्लोज करता हूँ। अब मैं एक नए टॉपिक के ऊपर बात कर लेता हूँ, जो कि है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। अब एक शॉकिंग बात बताऊँ, भारत इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157वें नंबर पर है। अब दुख की बात ये नहीं है कि भारत 157 पे है, दुख की बात ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश भी भारत से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ऊपर है। और वहीं बात करें नॉर्वे की, तो नॉर्वे नंबर 1 कंट्री है। आज की टाइम की गवर्नमेंट यही कहती है कि जितनी फ्रीडम आज में इंडिया में है उतनी फ्रीडम और कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। अगर इतनी फ्रीडम है तो आज हमारा देश 157वें नंबर पर क्यों बैठा है? और इसका कारण कोई और नहीं, खुद गवर्नमेंट ही है। अब बात करता हूँ मैं गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया एक ऐसी मीडिया है जिनको देश से कुछ नहीं लेना, जिनको लेना है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की चाटुकारिता। तो कभी भी गोदी मीडिया गवर्नमेंट पे सवाल उठाएगी ही नहीं। गोदी मीडिया हमेशा प्रयास करेगी कि हम मोदी जी को कैसे खुश रख सकते हैं। इनका सवाल पता है क्या होगा? मोदी जी आपने आम कैसे चूसा? मोदी जी आपकी छाती 56 इंच की कैसे? मोदी जी योगी जी के सर पर बाल क्यों नहीं आया? क्या ये किसी प्रेस के पूछने के सवाल? मणिपुर में पिछले 3 सालों से सिविल वॉर चल रही है। वहाँ की औरतों को नंगा घुमाया गया, लोगों के घर जला दिए गए हैं, लोग मर रहे हैं। तब पता है ये गोदी मीडिया क्या पूछती है? सर ओपोजिशन आपसे इतनी चिढ़ती क्यों है? अगर कोई नॉर्वे का रिपोर्टर होता, कोई प्रेस होती, तो वो पता है मोदी जी से क्या सवाल पूछती? वो मोदी जी से ये नहीं पूछती कि मोदी जी आपने कितने आम खाए, मोदी जी आपकी छाती 56 इंच की कैसे है। वो सबसे पहले जो अमेरिका के अंदर अडानी के ऊपर जो केस हुआ है उसके बारे में पूछती, वो मणिपुर के बारे में पूछती, वो भारत के इन्फ्लेशन के बारे में पूछती, वो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछती। लेकिन ये सवाल ना तो कभी गोदी मीडिया ने पूछा है, ना ही उनकी डिक्शनरी में ही है। उन्होंने हर तरह के प्रयास किए हैं कि उनको कभी सवाल पूछना ही नहीं है, और पूछना है तो बेतुका ही पूछना है। अगर आपको पता हो तो हमेशा प्रेस ओपोजिशन के साथ होती है। तो उनका काम हमेशा सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा किए गए काम को चुनौती देना है, चैलेंज करना है। लेकिन जब हमारे देश के पीएम इन 10-12 सालों के अंदर सिर्फ 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और वो भी 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी बाहर कंट्री में जाके किए हैं, तो मैं पूछता हूँ ये कैसी डेमोक्रेसी है? नॉर्वे में जर्नलिस्ट कितना से भी कितना टफ सवाल पूछ सकता है, कोई प्रेस पर हाथ नहीं उठा सकता। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आपने टफ सवाल पूछा तो आप देशद्रोही बन जाओ, तो आप आतंकवादी बन जाओ, आप पर फॉरेन एजेंट का टैग लगा दिया जाएगा। ये ही है असली फर्क, क्यों भारत 157 नंबर पर है और क्यों नॉर्वे 1 नंबर पर। मैं गोदी मीडिया को सीधा चैलेंज करना चाहता हूँ, एक बार मणिपुर जाके ग्राउंड रियलिटी चेक करो, एक बार लद्दाख जाके देखो, एक बार इन्फ्लेशन के बारे में रिसर्च करो, एक बार अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में रिसर्च करो, तब आपको पता चलेगी इस देश की रियलिटी, तब आपको पता चलेगा कि देश कहाँ है और आप कहाँ बता रहे हो। गोदी मीडिया इस सब के बारे में नहीं पूछेगी क्योंकि बाइट्स मिलते हैं, इनवाइट्स मिलते हैं और अवार्ड मिलते हैं। दोस्तों ये वीडियो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम करने के लिए नहीं बनाई गई है। मैं किसी एक पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ। मुझे कोई भी पार्टी ना तो खरीद सकती है, ना मेरे बारे में कुछ कह सकती है। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, प्लीज़ प्रेस को फ्री होने दो, प्लीज़ गोदी मीडिया को हटाओ, असली जर्नलिज्म को बढ़ावा दो।
तभी देश आगे बढ़ेगा। बाकी अगर आप भी इसी तरह से डीपली रिसर्च चाहते हो तो अभी गर्वित भारद्वाज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सभी नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर क्लिक कर दो ताकि आपको सभी चीज़ की वीडियो, सभी चीज़ की नॉलेज आपको मिलती रहे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया जाए वो हम हर सफल प्रयास करेंगे। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो तो आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, जिससे मैं ऐसी और वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह देश की रियलिटी जानने के लिए गर्वित भारद्वाज चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।